अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? इंजीनियर काशिफ इज हियर। अच्छा, ये पहले जरा देखें कहीं आपके साथ भी ऐसे ना हो जाए। भाई इसमें तो वाईफाई नहीं है, मैं मोबाइल से कैसे चेक करो? आपने पहले बताना था। अब क्या करूं? आप जब पहले आए थे तो आपको पता होना चाहिए था कि क्या फीचर्स जरूरी होते हैं। हाँ, लेकिन अब क्या करूं? आपको नए बैटरी खरीदने पड़ेगी। ठीक है, दिखाएं। बिल्कुल, ये रहे। ये जब भी आप बैटरी खरीदने जाएं तो आपका ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको उस फीचर्स का पता हो कि जो आपकी ज़रूरत के हैं और जो आपने ज़रूर आप खरीदते वक्त जिनका ध्यान रखना है। अगर आपको उनके फीचर्स का ही नहीं पता होगा तो दुकानदार आपको जो भी चीज़ देगा वो आपको लेनी पड़ जाएगी, लेकिन उसके बाद आपको जब कभी उस चीज़ का मसला आएगा तो फिर आपको पछताना पड़ेगा कि मैंने काश कि ये चीज़ों का ख्याल रखा होता है। मैं इस ना वीडियो के अंदर बड़े आसान अल्फाज में आपको तमाम फीचर्स के बारे में बताऊंगा कि जो कि लिथियम बैटरी में होने चाहिए, या आपको नहीं भी ज़रूरत तो आपको उनका पता होना चाहिए, ताकि आप अगर किसी भी अपने सोलर इंस्टॉलर से या किसी दुकान से या किसी भी जगह से आप अपने घर में लिथियम बैटरी लगाने का सोच रहे हैं, तो आपको फैसला करने में आसानी हो कि आपका आपकी ज़रूरत की कौन सी चीज़ें हैं जो लाजमी होनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले तो केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। आपको पता है ये लिथियम आयरन फॉस्फेट जब से आई है, ये घरों में अब सिर्फ यही लग रही है। इससे पहले एनएमसी की बैटरीज होती थी, वो अभी भी मोबाइल फ़ोन वगैरह में तो यूज़ हो रही हैं, लेकिन वो घरों में उनको यूज़ करना छोड़ दिया गया है क्योंकि वो सेफ़ नहीं थी। तो ये जो है, ये बहुत सेफ़ है। इसलिए अब एक तो बात है, ये तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है कि आपने जब भी लेनी है लिथियम आयरन फ़ॉस्फेट वाली ही लेनी है और कोई नहीं लेनी। ये आपको मिलेंगी भी तकरीबन 100%, लेकिन ये फिर भी आपको मेक श्योर करना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे आ जाता है कि आप कितने किलोवाट की चाहिए, एम्पेयर आवर्स की चाहिए, और उसमें वोल्टेज की बड़ी इंपॉर्टेंस है। किलोवाट आवर और एम्पेयर आवर तो बेसिकली आपकी कैपेसिटी है ना, कि आप 5 किलोवाट की ले रहे हैं, 10 किलोवाट, 15 किलोवाट, वो आपका जितना लोड है। लेकिन वोल्टेज जो है वो आपका एग्ज़ैक्टली वही होना चाहिए जो आपके इन्वर्टर का वोल्टेज है, अदरवाइज़ उसके साथ वो नहीं चलेगी। अगर 48 वोल्ट का इन्वर्टर है तो 48 वोल्ट वाली बैटरी लगेगी, या 51 वाली भी चल जाती है। तो अगर 24 वोल्ट वाला है तो फिर 24 वोल्ट वाली लगेगी, 12 वोल्ट वाला है तो 12 वाली लगेगी। ठीक है। अच्छा, फिर एक और नया जो फीचर लोग मिस कर देते हैं वो ये है कि काफ़ी सारी बैटरीज़ बगैर डिस्प्ले के आ रही हैं। वो अब उसकी वजह बेसिकली ये है कि जो बैटरीज़ बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स हैं बहुत बड़े लेवल पे भी, वो एलसीडी को बना डिस्करेज कर रहे हैं, क्योंकि वो बैटरियाँ बना रहे हैं बहुत लंबे अरसे के लिए, 5, 10, 15 साल के लिए। तो आपको पता है एलसीडी में सम टाइम लॉन्ग टाइम पे मसले आना शुरू हो जाते हैं। तो उन्होंने ये एक कैंपेन शुरू की थी कि हम बिल्कुल आहिस्ता-सा डिस्प्ले ख़त्म कर दें, और आपको ने जो भी देखना अपने मोबाइल स्क्रीन से या अपने ब्लूटूथ के ज़रिए से कनेक्ट करके देख सकते हैं, ठीक है? या आप इन्वर्टर के थ्रू देख सकते हैं। लेकिन हमारे लोग, या क्या कह लें, दुनिया में हर जगह लोग एलसीडी को पसंद करते हैं। जितना अच्छा डिस्प्ले हो उसको उतना लाइक करते हैं, और अब एलसीडी भी बहुत अच्छी सी आ रही हैं जो कि ज़्यादा अरसे भी चलती रहती हैं। तो इसलिए ये भी एक इम्पोर्टेंट फीचर है, आपको देखना चाहिए कि उसके अंदर डिस्प्ले आपको ज़रूरत है, आपको चाहिए या नहीं चाहिए। ऐसे ना हो कि आप बगैर डिस्प्ले वाली ले लें और कल को किसी के पास आप वो अच्छे गुड डिस्प्ले वाली देख लें, तो आपको लगे कि आपने गलत फैसला कर लिया। अच्छा, उसके बाद आपको पता है जो बुनियाद होती है किसी भी लिथियम बैटरी की, वो उसके बैटरी सेल्स होते हैं। सेल्स का आपको पता होना चाहिए कि ये किसी अच्छी कंपनी के हैं। ज़रूरी नहीं कि वो बीवाईडी, ईवी या और किसी टॉप की कंपनी के केटल्स के हों। तो किसी भी अच्छी ग्रेड ए प्लस की कैटेगरी हो, उसके सेल भी चल जाएँगे। आप गूगल से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि भई ये वाली टाइप सेल की जो है वो कैसी कैसी है, दुनिया में इसको ए प्लस ग्रेड में समझा जाता है कि नहीं समझा जाता है। सेल्स के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो बीएमएस है। आपको पता, ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम नहायत ही ज़रूरी है। ये इन्वर्टर और बैटरी के दरमियान कम्युनिकेशन करवाता है। अगर बैटरी में कोई भी किसी भी किस्म का मसला आने लगेगा, चार्जिंग ज़्यादा हो रही है या चार्जिंग कम हो रही है या कोई चीज़ ओवरहीट हो रही है, और खुदा ना खास्ता कोई ख ना ख ख आग लगने का खदशा हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ने का, तो ये फ़ौरन कम्युनिकेशन के ज़रिए इन्वर्टर उसको चार्जिंग बंद कर देता है या उसको डिस्कनेक्ट कर देता है, ताकि उसके अंदर कोई और मसला ना हो सके। तो बीएमएस का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी बैटरी की लॉन्ग लाइफ के लिए भी ठीक है, उसकी सेफ्टी के लिए भी ठीक है, और आपकी अपनी सेफ्टी के लिए भी ठीक है। बगैर बीएमएस के आपने जिस इन्वर्टर में बीएमएस की सपोर्ट ना हो, उसके साथ आपको लिथियम बैटरी लगानी नहीं चाहिए।
अच्छा जी, अब उसके बाद आपका आते हैं बैटरी साइकिल्स कि आपको कितनी देर तक ये बैटरी चलेगी, वो आपको इस चीज़ से पता चलेगा। 5000, 6000, 8000 ये भी अब आप देख लें कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपको कितना अर्सा बैटरी चलानी है, उस हिसाब से आप साइकिल्स को देख सकते हैं। डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज ये पहले भी डिस्कस हो चुका है कि ये बेसिकली आपकी ये है कि कितनी बैटरी आप एक वक़्त में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पुरानी बैटरी जो है, जो ज़्यादा चल रही हैं, वो 80% डीओडी पे हैं, यानी कि आप उसको 80% से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। 5 किलोवाट की बैटरी 4 किलोवाट की होती है। लेकिन जो अब नई मॉडर्न आ रही हैं, उनमें ये 90% भी है और कुछ बैटरीज़ इसको 100% क्लेम कर रहे हैं। वो बेसिकली 100% इस तरह से क्लेम कर रही हैं कि वो थोड़ी-सी उसकी कैपेसिटी ज़्यादा रखती हैं। तो वो 5% कम होके भी या 2% कम होके भी वो 100% दे देते हैं। वो मटीरियल थोड़ा-सा ज़्यादा डाल देते हैं उसके अंदर। तो वो भी ऑप्शन है। तो ये आपने भी देखना है कि आया आपको 80% आपके लिए ओके है या आपको 100% डीओडी चाहिए। फिर आ जाती है सी रेटिंग। सी रेटिंग कंटीन्यूअस डिस्चार्ज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ख़ुसूसन अगर आपकी बैटरी छोटी साइज़ में ले रहे हैं, जैसे 5 किलोवाट वाली। तो सी रेटिंग बेसिकली क्या बताती है कि आप एक वक़्त में कितनी चीज़ें उस पे चला सकते हैं। अगर उसकी सी रेटिंग हाफ़ है, तो उसका मतलब है कि 5 किलोवाट की बैटरी पे आप 2.5 किलोवाट से ज़्यादा लोड नहीं डाल सकते, ठीक है? अगर आपकी 1 सी रेटिंग है, तो आप 5 किलोवाट वाली बैटरी पे 5 किलोवाट लोड डाल सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें जो ना, ये आपको पता होनी चाहिए पहले बैटरी लेते वक़्त कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है। अगर तो आप 5 किलोवाट वाली ना ना कैटेगरी में जा रहे हैं, तो आपको 1 सी से नीचे लेनी नहीं चाहिए। क्योंकि आप अगर 1-2 एसी भी चला लें और आपको कुछ साथ में कोई और हैवी लोड चल जाए, तो 4-5 किलोवाट लोड तो हो जाता है। तो अगर आप 0.5 सी की ले लेंगे, तो वो तो 2500 वाट से ज़्यादा आपको चीज़ चलाएगी नहीं, तो उसमें आपको नुकसान होगा। चाहे आपको आधे घंटे के लिए क्यों ना चलाना पड़े, आधे घंटे के लिए बिजली बंद हो जाए, वो तब भी नहीं चलेगी, तो ये तो बात ठीक नहीं है। तो इसलिए सी रेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी 15 किलोवाट की कैटेगरी में है, तो उसमें 0.5 सी भी चल जाएगी, 0.6 सी नॉर्मल चलती है। वो 0.6 सी भी जो होता है उसका 1000, यानी कि वो तकरीबन 10 किलोवाट बन जाता है। तो इसलिए जितनी बड़ा बैकअप होगा उतनी सी रेटिंग कम भी चल जाएगी, लेकिन जितना छोटा बैकअप होगा उतने सी रेटिंग ज़्यादा से ज़्यादा आपको चाहिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर ये कि मैक्सिमम डिस्चार्ज, ये क्या चीज़ है? ये हर बैटरी में होता है और ना ये मकसद ये होता है कि चंद सेकंड के लिए अगर कोई हैवी लोड पड़ जाए, जैसे कि मोटर चलाई है आपने या किसी और वजह से चंद सेकंड्स के लिए, 15 सेकंड्स के लिए आपको अपनी सी रेटिंग से ज़्यादा आपको डिस्चार्ज चाहिए होता है। ठीक है ना? बिल्कुल चंद सेकंड्स के लिए। तो वो भी उसमें बताया होता है, जैसे कि अगर 15 किलोवाट वाली बैटरी है, तो उसकी सी रेटिंग के हिसाब से कंटीन्यूअस डिस्चार्ज जो है, मुसलसल आप 10 किलोवाट से लोड ले सकते हैं। लेकिन उनमें ये भी ऑप्शन होता है कि आप 10 सेकंड के लिए आप उसमें 15 किलोवाट भी लोड ले सकते हैं। तो ये होता है मैक्सिमम डिस्चार्ज। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये चंद सेकंड के लिए होता है लेकिन बड़ा ज़रूरी होता है। आपने अगर मोटर चलानी है या कोई और ऐसी चीज़ चलानी है जो स्टार्ट में चंद सेकंड के लिए बहुत हेवी लोड लेती है, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके आगे आया था फायर सप्रेशन सेफ्टी। ये देखें, ये अब आ गए मॉडर्न सिस्टम्स। ये हमारे लोकल ब्रांड जो पाकिस्तान में उनमें बहुत कम है, लेकिन जो बाहर के ब्रांड्स आते हैं उनमें होता है। फायर सप्रेशन क्या है कि अगर ना बैटरी के अंदर एक सिस्टम लगा होता है, जैसे कि फायर ब्रिगेड का अमला आप समझ लें उसके अंदर मौजूद होता है। अगर उसको किसी भी सेल में महसूस होता है कि करंट उसका खतरनाक हद से ज़्यादा बढ़ गया है और उसमें आग लग रही है, तो वो उसके अंदर ही एक सिस्टम होता है कि जिससे वो गैस ही निकालते हैं और वो आग को फ़ौरन बुझ जाती है। आपको इसकी वीडियो भी देख सकते हैं, ये कैसे ये फायर सप्रेशन का काम करता है और आग बैटरी के अंदर ही खत्म हो जाती है और बाहर आती नहीं है। उससे आपका ये है कि बैटरी रिपेयर करके ठीक हो सकती है। तो ये नहीं होता कि पूरी बैटरी तबाह हो जाए और ये कि उसके साथ आपका बाकी सामान भी तबाह हो जाए। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो इस मामले में पायलनटेक की फाइडस प्लस जो है उसके अंदर एरोसोल का बहुत अच्छा निज़ाम लगा हुआ है और उससे आग लगते ही अगर खुदा ना ख़ास्ता कभी लगे और उसी टाइम पे बैटरी खुद ही अपनी आग को खुद बुझा लेती है। अच्छा जी, इसके आगे फिर आईपी रेटिंग्स आई थी। आपको पता ही है, IP65 है, I66 है और IP21 है या कोई और रेटिंग है। तो ये बेसिकली डिपेंड करती है कि आपने कहाँ रखना है बैटरी को, अंदर रखना है, बाहर रखना है, आउटडोर है, इनडोर है और इसमें डस्ट की कितनी आपके माशरे में है। तो ये हमारे पाकिस्तान में रहने वाले तो जिधर भी रह रहे हैं ना, जिस जगह भी रह रहे हैं, आपको पता है यहाँ डस्ट बहुत है। ख़ास तौर पे पंजाब और सिंध वाली साइड पे डस्ट का बहुत मसला है। जो आपका केपीके या और ना जो माउंटेनियस एरिया है उधर शायद आपको इतनी डस्ट का मसला ना हो। लेकिन
जो मैदानी इलाके हैं, इनमें डस्ट का बहुत मसला है, तो यहाँ पे तो IP65 भी कम है। ठीक यानी कि IP21 की तो बार-बार ना आपको सफाई और क्लीनिंग करनी पड़ती है बार-बार। लेकिन फिर भी ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखें कि आपने इन्वर्टर को बाहर लगाना है या अंदर लगाना है। तो IP65 बेहतर होता है, उसके बार-बार उसको साफ नहीं करना पड़ता, उसके फ़िल्टर या कोई और चीज़, यानी कि उसकी उसकी क्लीनिंग का मसला नहीं ज़्यादा रहता है। लेकिन IP65 को एक दफ़ा लगा दो और उसके बाद भूल जाओ, उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए खरीदते वक़्त आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। फिर आ जाता है एंटी कोरोजन सेफ्टी। ये देखिए, ये जो उसकी बॉडी डिज़ाइन होता है बेसिकली उसके ऊपर है कि उसकी बॉडी किस तरह से बनाई गई, किस मटेरियल से बनाई गई है। आपको पता है कि नमी जो है ये हर चीज़ को खा जाती है, आपकी बॉडी को खा जाती है, आप जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, आइटम्स हैं, उसको डिस्टर्ब कर देती है। तो थोड़ी-सी भी नमी, जब ये सालों-साल बैटरी ने चलना है, तो थोड़ी-सी भी नमी अगर उसके अंदर जा रही है या उसको खराब कर रही है मटेरियल को, तो वो इन 2-3 साल में, 4 साल में उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। और ये नाज़रीन आपको बताऊँ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर है जो आपको देखना चाहिए, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। कि देखिए, ये कोई आप ये चंद महीनों के लिए बैटरी नहीं ले रही, ये कई सालों की बैटरी है। तो आपको पता होना चाहिए उसका मटेरियल, उसकी बॉडी जितनी अच्छी से अच्छी बन सके, जितनी बेहतरीन से बेहतरीन बन सके, बेहतरीन होनी चाहिए, ताकि उसके अंदर कोई किसी किस्म का करोजन ना हो, ठीक है ना? अच्छा, इसमें ये भी है कि एक तो नमी का मसला तो सारे पाकिस्तान में ही है, लेकिन नमक वाली हवा होती है, जो कि पता है साहली इलाकों के पास होती है। तो वो जो लोग रहते हैं कराची साइड पे या बलूचिस्तान साइड के रहने वाले, वो समझ सकते हैं कि ये एक अजीब-सी आबो-हवा होती है, जिसमें कि चीज़ें बहुत तेज़ी से खराब होती हैं। ये समुंदर पास होने की वजह से नमकियात आ जाते हैं कुछ ऐसे, जो कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को ख़राब करते हैं। तो उसके लिए भी आपकी बैटरी की सेफ्टी मौजूद है कि नहीं मौजूद है, ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। फिर आगे लास्ट है, लेकिन ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि आपको वाई-फाई सपोर्ट या मोबाइल ऐप की उसके अंदर कोई सपोर्ट अवेलेबल है। ये एक तो आपको इन्वर्टर प्रोवाइड देगा ना, इन्वर्टर ये तो बता देगा कि बैटरी फुल चार्ज है कि नहीं चार्ज है, या चार्जिंग हो रही है, ये कितनी रह गई है। लेकिन अगर आपकी बैटरी की अपना वाई-फाई सपोर्ट हो, अपनी ऐप हो, तो वो आपको एक ही चीज़ डिटेल बता देगा। उसकी इवन जो उसके सेल्स लगे हैं, सेल्स की डिटेल बता देगा, उसका टेम्परेचर बता देगा, और उसके बारे में जो भी डाटा है, जो डिटेल वो खुद बता सकता है, इन्वर्टर वो डिटेल नहीं बता सकता है। तो इसलिए ये भी, अगर किसी बैटरी में ऐसा ऑप्शन है कि उसका अपना वाई-फाई सपोर्ट है, अपनी मोबाइल ऐप है, तो वो आपको बेहतर नॉलेज देगी, बेहतर इन्फॉर्मेशन देगी। लेकिन अगेन फिर ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो ये कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिनको हर किसी को लाजमी देखना चाहिए, कि इन चीज़ों का पता होना चाहिए चीज़ लेने से पहले, और उसके बाद आपने देखना है कि आपकी क्या ज़रूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है। सिर्फ यही नहीं है कि आपने 10 किलोवाट की लेनी, 15 किलोवाट लेनी, आपको इन चीज़ों को भी पता होना चाहिए। तो असल बात ये है कि अब हमें करना क्या है? ये टेक्निकल बातों पे तो बात हो गई, ये फीचर भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये टेक्निकल पॉइंट सारे वैलिड हैं। लेकिन ये कि आपने लेना कैसे है बैटरी? आप देखिए, जो प्रैक्टिकल गाइड है, वो बेसिकली ये है कि पहले तो आप देखिए कि आपके पास इन्वर्टर कौन-सा है। आपको अपने इन्वर्टर के साथ की बैटरी ही लगाना ही फ़ायदेमंद रहेगी। ठीक है? आप थोड़े फीचर पे ऊपर-नीचे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, लेकिन इन्वर्टर के साथ की बैटरी लगाना आपको ज़्यादा सूदमंद रहेगी, ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि कंपैटिबिलिटी इश्यू नहीं आएँगे और आपका इन्वर्टर और बैटरी आपस में मिलके बहुत अच्छा परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना देंगे, जो जो काफ़ी देर, काफ़ी सालों तक चलेगा। दूसरा ये है कि आपने इसमें ये देखना है, वारंटी जो साथ दी जा रही है, वो रिप्लेसेबल कितनी है और सर्विस वारंटी कितनी है। देखिए, ये बाज़-ख़त हमें कह दिया जाता है कि 10 साल की वारंटी है, 6 साल की, 8 साल की, लेकिन वो रिप्लेसेबल जो जितनी होती है, वो इम्पोर्टेंट होती है, कि जिसमें बैटरी रिप्लेस हो सकती है। उसके बाद सर्विस में वो रिपेयर करी जाते हैं, रिपेयर कर देते हैं, वो आपको प्रॉपर उस वारंटी का फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ चेक करें कि रिप्लेसेबल वारंटी कितनी है, और आप से क्लेम का करने का तरीकाकार क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपकी आफ्टर सेल्स में आप कम्फर्ट कितने हैं? मतलब इसमें आपको कितनी कम्फर्ट दी जा रही है कंपनी की तरफ से या इंस्टॉलर की तरफ से या दुकान की तरफ से, कि आपको कहीं पे जाना तो नहीं पड़ता, आउट ऑफ सिटी तो नहीं भेजना पड़ेगा, आउट ऑफ कंट्री तो नहीं भेजना पड़ेगा, या आपको इसके अंदर जो ना आफ्टर सेल सर्विस हासिल करने के लिए क्या तगो-दो करना पड़ेगा। इसका भी आपको पहले पता होना ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें बाद में बहुत मैटर करेंगी। अल्लाह ना करे कभी आपको इसकी ज़रूरत पड़े। लेकिन ये जो 3 चीज़ें जो भी मैंने डिस्कस की है, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, इन पर फ़ोकस करना चाहिए। फिर एक और चीज़ जो लास्ट
वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने जिससे अपना सिस्टम लगवाया है, बेहतर है कि आप उनके साथ ही चलें। जिन्होंने आपका पैनल्स लगाए हैं, जिन्होंने आपका पहले का सिस्टम अगर ग्रीन मीटर लगा हुआ है, तो ग्रीन मीटर का जो सिस्टम लगा हुआ है या वैसी इंस्टॉलेशन की है, तो आपका वो वाले वही बंदे जिन्होंने सारी इंस्टॉलेशन की है, वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। तो आप इंस्टॉल भी वो बेहतर करवा सकते हैं। तो आप बेशक बैटरी अपनी मर्ज़ी की ले लें, लेकिन कोशिश करें कि इंस्टॉल उनसे ही करवाएँ, क्योंकि बाद में ये ना मसला बने कि जी, अब बाकी सिस्टम किसी और का था जी, इस वजह से ये मसला आया है। तो आपने बैटरी लगवा के उसकी बाकी चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखना है। अगर आपने गलत इंस्टॉलेशन कर दी या कोई और ऐसा वायलेशन कर दी कि उस पे बैटरी की वारंटी भी ख़त्म हो सकती है। तो इसलिए इंस्टॉलेशन पे आपने ख़ास तवज्जो देनी है, ख़ास फ़ोकस देना है। बहुत-बहुत शुक्रिया।